दोस्तों, एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी और तब से मैं बड़ा हैरान हूं ये देखकर कि हमारे हीरो नंबर 1 गोविंदा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। किसके लिए? उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गलती की है उनके हिसाब से उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने। और गोविंदा एक बाकायदा ऐसे हाथ जोड़कर माफ़ी करने वाला वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो अपने घर के पंडित जी श्री मुकेश शुक्ला जी से माफ़ी मांग रहे हैं कि उनकी पत्नी यानी गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने किसी टॉक शो में ये बात कह दी कि भाई पंडित जी जो है वो बड़ा लूटते हैं और गोविंदा से भी पंडित जी काफ़ी पैसा लूटते हैं, 2-2 लाख रुपए की पूजा कराते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो गोविंदा को बताती रहती हूँ कि अगर आपको पूजा करनी है तो आप खुद करिए, किसी पंडित से क्यों पूजा कराना, भगवान तो आपकी सीधे सुनेंगे, आप किसी पंडित के चक्कर में क्यों पड़ते हो। अब ये बात जैसे ही सामने आई, ये वीडियो वायरल हुआ, तो गोविंदा को लगता है उनके पंडित जी ने फ़ोन करके कुछ बोला होगा। इसके बाद गोविंदा कहते हैं कि मैं अपनी आदरणीय धर्मपत्नी द्वारा कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूं और उनके शब्दों का खंडन भी करता हूं। अब आप सोचिए कि हीरो नंबर 1 गोविंदा जो अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं वो हीरो नंबर 1 रहे हैं। हीरो का मतलब होता है इसकी मिसाल दी जाए, जो नायक हो, जो बहुत से लोगों को राह दिखाए, लोग उसके जैसा बनना चाहें, जिसको लोग एडमायर करें। वो शख्स जो है कैमरे पर आकर माफ़ी मांग रहा है। यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई AI वीडियो है, वरना गोविंदा क्यों किसी से माफ़ी मांगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी हैरान करने वाला है और साथ ही इस बात पर भी सवाल उठाता है कि जिस पत्नी के कहे गए शब्दों के लिए गोविंदा को ऐसे सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ रही है, उनके साथ जीवन में क्या ही चला करता होगा उनका। फिर जो तमाम तरह की खबरें आती हैं उनके रिश्तों को लेकर या तमाम तरह की, उन पर भी हैरत होती है। देखिए, पति पत्नी के झगड़े हर घर में होते हैं और पति पत्नी के बीच झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक मंच पर आना, माफ़ी मांगना और ये कहना कि मैं उनके कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, ये अपने आप में बताता है कि गोविंदा के जो आपसी रिश्ते हैं वो किस तरह के हैं। हर कोई हैरान है गोविंदा को इस रूप में देखकर। हम जब भी किसी हीरो को फॉलो करते हैं तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, हम उसे एडमायर करते हैं। कितने लोग होंगे जो गोविंदा की तरह बनना चाहते होंगे। हीरो मतलब जो एक मिसाल हो, जो एक नायक हो, जिसको देखकर लोग जीना सीखें, जिसको देखकर लोग तमाम चीज़ें सीखें, लेकिन वो ऐसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। अब अगर गोविंदा की पत्नी एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ऐसी बातें कहती हैं तो वो भी बाकी काफ़ी दुख देने वाला है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो गोविंदा को देखकर बड़े हुए हैं, एक पूरी की पूरी जनरेशन है जो उनको देखकर बड़ी हुई है, वो उन्हें इस तरह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए देखना उनके लिए काफ़ी कष्टप्रद है। अब उनका आपस में जो भी है वो आपस में निपटा सकते हैं, लेकिन बार बार सोशल मीडिया में जब ये बातें आती हैं तो वाकई बहुत कष्ट होता है और तमाम तरह के सवाल उठते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि किसी मराठी एक्ट्रेस का नाम सुन रही हूँ मैं गोविंदा के साथ, लेकिन जब तक मैं अपनी आँख से ना देख लूँ तब तक मैं यकीन नहीं करूँगी, और जब तक आप लोग भी मेरे मुँह से ना सुन लें मेरे रिश्ते के बारे में कोई गलत चीज़, तब तक आप यकीन मत कीजिएगा। और तमाम तरह की खबरें चलती रहीं, वो जिस तरह के इंटरव्यूज़ दे रही थी, जिस तरह की बातें वो कर रही थी मीडिया में आकर। तो दोस्तों, ये बहुत हैरान करता है और वाकई इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या इतनी सक्सेस पाने के बाद भी गोविंदा के जीवन में कोई चैन नहीं है? क्या इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी गोविंदा शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह रहे हैं और उनके जीवन में इतनी उथल पुथल मची है कि जब तक उनके घर में बवाल होता है और अपने घर में हुए उस बवाल के लिए उनको इस तरीके से आकर माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये बात जो है वाकई हज़म नहीं होती और इस बात को लेकर बड़ा कष्ट होता है। जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने गोविंदा को पर्दे पर देखा है बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ाते हुए, हीरो नंबर 1, एंटरटेनर नंबर 1, लेकिन घर में क्या स्थिति है, और घर में जो भी स्थिति हो आप उसको घर में निपटा सकते हैं, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है जब ये सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाता है तो फिर एक तमाशा बन जाता है। कुछ इसी तरीके से एक और तमाशा इस समय चल रहा है। मैं बात करूँगा माधुरी दीक्षित की। वो इस समय कनाडा और USA के टूर पर हैं। वहाँ कुछ कन्फ्यूजन ये हुआ है कि पहले तो वो काफ़ी लेट आई, इस बात को लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हुए कि 7:30 का टाइम दिया था और रात को 10 बजे आई। एक और बात वहाँ पर निकल कर सामने आई कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि माधुरी दीक्षित का शो है, मतलब वो आएंगी डांस करेंगी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे डांस के नाम पर तो 2-4 ठुमके लगाए। वो बस 1 घंटे तक मंच पर रहीं, कुछ उनका एक इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई और वो चली गई। अब आप खुद सोचिए कि माधुरी दीक्षित किस चीज़ के लिए जानी जाती है। माधुरी दीक्षित जानी जाती हैं अपने डांस के लिए। अगर कोई आपसे ये कहे कि आपके शहर में माधुरी दीक्षित का शो है तो आप ये थोड़े ना सोचेंगे कि माधुरी दीक्षित आएंगी
और बातचीत करके चली जाएंगी। आप तो यही सोचेंगे कि माधुरी दीक्षित आएंगी, डांस वांस होगा, कुछ रंगारंग कार्यक्रम होगा, हमें मौका मिलेगा नाचने का, और वो भी तब जबकि उनके शो के टिकट 13,000 से लेकर 45,000 रुपये तक के बेचे गए हों। मैं इंडियन करेंसी में आपको बता रहा हूँ कि सारा का सारा मामला यूएसए और कनाडा का है। सो अब बवाल ये हो रहा है कि मीट एंड ग्रीट था, फिर अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जब इतना बवाल हुआ तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखा दी। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में लिखा है कि भाई वो 60 मिनट मंच पर रहेंगी। अब 60 मिनट तो अब बातचीत वो करेंगी, 2-4 ठुमके लगाएंगी और चली जाएंगी, तो उसके लिए तो लोगों ने इतने पैसे नहीं दिए होंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब इस शो को प्रसारित किया गया था, जब ये इसके प्रमोशनल वीडियो बनाए जा रहे थे, तो क्या उसमें माधुरी दीक्षित ने बात स्पष्ट कही थी? जैसे माधुरी दीक्षित ने क्या ये कहा था कि नमस्कार, मैं हूँ माधुरी दीक्षित, मैं आ रही हूँ आपके शहर में अपना शो लेकर, लेकिन इस शो में डांस नहीं होगा, सिर्फ कुछ बातें होंगी मेरी और आपके बीच में, हम बैठकर कुछ बातें करेंगे और उसे यादगार बनाएंगे। जाहिर है माधुरी दीक्षित के इस शो को प्रचारित करते वक्त ये बातें नहीं कही गई, इसीलिए जो दर्शक हैं जिन्होंने पैसा खर्चा किया, एक मोटा पैसा उन्होंने दिया, वो इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हैं, निराश भी हैं कि भाई माधुरी दीक्षित आई और मीट एंड ग्रीट मतलब हाथ मिला के फ़ोटो खिंचाई और आगे बढ़िए, उसके लिए क्या 45,000 रुपये दिए। तो तमाम चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी शख्स जिस चीज़ के लिए मशहूर होता है, जब ये आता है कि वो शख्स आपके शहर में आ रहा है, मान लीजिए सोनू निगम आ रहे हैं या कोई सिंगर आ रही हैं, वो इसीलिए लोग उनके लिए जुटते हैं क्योंकि लोगों को ये होता है कि हम उनके शो में उनका गाना देखेंगे, उनको हम उनकी कला के लिए देखेंगे, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। अब मान लीजिए कोई बड़े गायक आएँ, श्रेया घोषाल आएँ, सुनिधि चौहान आएँ, सोनू निगम आएँ और उनके शो में गाना ही ना हो, अनूप जलोटा आए गाना ही ना हो, वो आपसे बात करके चले जाएं, तो आपको कितना अधूरापन लगेगा कि अरे हम तो उनको सुनने आए थे। ठीक वही बात माधुरी दीक्षित जी की है। लोग उनके डांस के दीवाने रहे हैं, पूरा का पूरा एरा उनके नाम रहा है। माधुरी और डांस, ये दो नाम साथ साथ चलते हैं, और उनका शो और माधुरी डांस ही ना करें तो आप सोचिए, जिन लोगों ने हज़ारों रुपया अपनी जेब से दिया, कुछ लोगों ने तो पूरे परिवार का दिया होगा, 45,000 तक का टिकट है, मान लीजिए 4 लोग आए तो 1,80,000 रुपये तो हो गया। तो क्या माधुरी दीक्षित को वो बात करते सुनने के लिए आए थे या सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए आए थे? ये तमाम चीज़ें हैं। क्या होता है, कई बार ना दर्शकों को बड़े झांसे में रखा जाता है, और बड़े दुख की बात है कि विदेशों में ऐसा होता है। मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रहते हैं, वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं बॉलीवुड फिल्मों को लेकर, बॉलीवुड स्टार्स को लेकर, लेकिन फिर उनके साथ ये झांसा हो जाता है। हालांकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बात साफ तौर पर कही है कि माधुरी दीक्षित की टीम के साथ कोई कन्फ्यूजन था, उनके मैनेजर ने उन्हें टाइम लेट बताया था, लेकिन जो भी है, आप खुद सोचिए कि माधुरी दीक्षित बॉलीवुड डीवा का शो और वहाँ डांस नहीं है, तो आप खुद सोचिए किस तरीके से लोग वहाँ पर आए होंगे। या तो लोगों को बताया कुछ गया, वरना कौन होगा जो सिर्फ बातचीत सुनने के लिए आएगा माधुरी दीक्षित को देखने के लिए? लोग आएंगे तो उनका डांस देखने आएंगे, भाई जिन गानों के लिए वो जानी जाती हैं। और उसमें एक जो क्लिप इस समय आ रही है, उस क्लिपिंग में दिखाया गया वो थोड़े बहुत ठुमके लगा रही है, जैसे कि आमतौर पर कोई कहीं जाता है तो थोड़े बहुत ठुमके लगा देता है, बाद में फिर अब बड़ी किरकिरी सी हो रही है। और सबसे ज़्यादा चिंता उन लोगों को लेकर है जिन्होंने इतने मोटे पैसे खर्च करके वो टिकट खरीदे थे, और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त उनके यूएसए में भी टूर शुरू हो रहे हैं। ये तो कनाडा में जो हुआ सो हुआ, अब यूएसए में भी कई शहरों में शो हैं। क्या वहाँ पर भी माधुरी दीक्षित सिर्फ यही करेंगी? इस बात को लेकर तमाम लोगों के बीच में चिंता है, और हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई इस तरह का शो क्यों प्लान किया गया और क्यों इस चीज़ को आगे कम्युनिकेट नहीं किया गया। दोस्तों, इस तरह के जो घोटाले घपले होते हैं उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी बात इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आप गोविंदा की जो बेचारगी निकल कर सामने आई है उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी हमें बताइए। साथ ही आप माधुरी दीक्षित के इस शो के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें माधुरी का डांस ही नहीं है, तो कैसा माधुरी का शो है? खैर, आप इस पर अपनी जो भी बात लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने का।